नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुलाब के पौधे पे कलियां और फूल नहीं आ रहे हैं? क्या आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है? पत्तियां पीली हो रही हैं, पत्तियां जल जा रही हैं, आपकी जो कलियां हैं वो भी जल जा रही हैं, पौधा बेकार सा हो गया है, बेजान सा मुरझाया सा हो गया, न्यू बेसल शूट्स नहीं निकल रहे हैं, आपका पौधा बहुत ही बुरी कंडीशन में पहुंच चुका है। तो इस हालत में आज आप फिटकरी का प्रयोग करके देखिए दोस्तों, 100% आपके पौधे ग्रोथ करेंगे और बहुत अच्छी खासी कलियां और फूल आएंगे दोस्तों। ऐसे तो बता दें कि विंटर स्टार्ट हो गया है, जो पौधा ग्रोथ नहीं करने वाला रहता है वो भी ग्रोथ करता है, थोड़ा सा अगर खाद पा जाता है दोस्तों। लेकिन फिर भी अगर आपके पौधे में कोई नई बदलाव नहीं है तो आज फिटकरी का प्रयोग करके देखिए, आपके पौधे पर बदलाव देखने को मिलेगी। तो उससे खाद का प्रयोग करने से पहले हम आपको बता दें कि आप गुलाब के पौधे की देखभाल कैसे करेंगे ताकि न्यू बेसल शूट्स निकले और ढेरों कलियां और फूल प्राप्त हों आपको। तो आप लोग भी ऐसे अपने गुलाब के पौधे पे ग्रोथ पाना चाहते हैं तो सबसे पहला कार्य यह करिएगा कि आप अपने गुलाब के पौधे को महीने में 2 बार खाद दीजिएगा ताकि पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। महीने में 2 बार खाद देते हैं तो पौधे की मिट्टी की ताकत बढ़ी रहेगी, जिससे पौधा कंटिन्यू ग्रोथ करता है। खास तौर से उन पौधों को जिसे आपने गमले में लगाया है तो उसे खाद देना बहुत ही ज़रूरी है, वो भी बदल बदल के। और ऑर्गेनिक खाद दीजिएगा, रासायनिक खाद से जहाँ तक हो सकता है आप परहेज करिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला कार्य यह करना है कि आप चाहते हैं कि न्यू बेसल शूट्स निकले, नई ग्रोथ निकले, यानी कि पत्तियां नई नई रेड वाली निकले, तो पौधे को 8 से 9 घंटे की धूप दिखाइएगा। बता दें कि दोस्तों कि धूप की भी अहम भूमिका होती है। अगर आप अपने पौधे को सेमी शेडी एरिया में रख दें और कोई भी खाद दे देंगे तो ग्रोथ नहीं होगी। धूप की भी ज़रूरत होती है ग्रोथ में, तब जाके पौधे ग्रोथ करते हैं। सिर्फ खाद दे देंगे उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो धूप वाले पौधे हमेशा धूप में ही शिफ्ट करने चाहिए, तब उनकी ग्रोथ होती है, ये बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला कार्य यह करना है कि कभी भी अपने पौधे को ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। ओवर वाटरिंग के वजह से भी पौधे की पत्तियां झुलसती हैं, सिकुड़ती हैं, पत्तियां बेकार सी बेजान सी हो जाती हैं, पौधा भी बुरी कंडीशन में पहुंच जाता है। तो पानी हमेशा चेक करके दीजिएगा, ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। और एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा दोस्तों कि पानी की कमी भी नहीं होने दीजिएगा। पानी की कमी होगी उससे भी पौधा बेकार हो जाता है, ठीक है। न पानी की अधिकता हो न पानी की कमी हो, इस दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगर आप गमले में पौधा लगा रहे हैं तो एक बात का और ध्यान रखिएगा कि मिट्टी भुरभुरी तैयार करेगा। ऐसी मिट्टी जिसमें पानी डालें छनके निकल जाए, पानी रुके ना, ऐसी मिट्टी में ही पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं, चाहे वो कोई भी पौधा हो। क्ले वाली मिट्टी में कतई पौधा ग्रोथ नहीं करता है, और नहीं तो कुछ समय बाद जाके वह पौधा मर जाता है। अक्सर लोग नर्सरी से पौधा लाते हैं तो यही गलती कर देते हैं कि क्ले वाली मिट्टी में ही लगे छोड़ देते हैं। तो कभी भी क्ले वाली मिट्टी में ही लगे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की शिकायत यही आती है कि हम नर्सरी से पौधा खरीद के ले आए, 1-2 बार फूल दिया उसके बाद वह मर गया। तो एक कारण ये भी होता है क्ले वाली मिट्टी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप कोई भी देखिए मिट्टी लीजिएगा, उसमें आप 50% अगर लाल वाली बालू मिला देते हैं तो वो मिट्टी बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। बालू मिलाना बहुत ही ज़रूरी होती है, ठीक है, क्योंकि उससे मिट्टी ढीली होती है। जब मिट्टी ढीली होती है जड़ों का ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है। जब जड़ों का ग्रोथ होता है तो न्यू शकर निकलते हैं, नीचे से ही न्यू ब्रांच निकलते रहते हैं, जैसे कि इस पौधे में आपको दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ग्रोथ पाना है तो मिट्टी भी अच्छी तैयार रखिएगा। और पौधे के ऊपर हमेशा नीम ऑयल का स्प्रे करिए, किसी कीटनाशक का स्प्रे करिए, और नहीं तो शैम्पू का, नमक के घोल का। किसी मेरे वीडियो में देखिएगा कि मैंने कैसे छिड़काव करके दिखाए हैं, ठीक है। स्प्रे करते रहेंगे तो रेड मकड़ी का अटैक नहीं होगा, पत्तियों का जलना, सिकुड़ना, ये सब समस्याएं नहीं होंगी, क्योंकि कीड़े मकोड़े और ये फंगस के कारण भी हो जाता है। एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा कि आप फंगिसाइड पाउडर ज़रूर स्प्रे करिएगा, ठीक है। फंगिसाइड पाउडर स्प्रे करेंगे और थोड़ी सी मिट्टी में भी डाल देंगे तो मिट्टी भी स्वस्थ रहेगी, और स्प्रे कर देंगे तो उससे फंगस वगैरह नहीं लगेंगे, जिससे पत्तियां वगैरह ख़राब नहीं होंगी। और ये जो रेड मकड़ी का अटैक होता है वो भी नहीं होगा, क्योंकि अक्सर रेड मकड़ी के अटैक के कारण भी पौधे ख़राब हो जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जब भी खाद देना होगा तो मिट्टी थोड़ी सी सुखा लीजिएगा, हल्की फुल्की सूख जाएगी तभी खाद दीजिएगा। अगर
उसमें लबालब पानी भरा होगा तो खाद मत दीजिएगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं होता। थोड़ी सी सूखी रहेगी तो जो खाद देंगे वो मिट्टी में थोड़ा ठहरेगा। ठीक है, तो चलिए हम खाद देना आपको बताते हैं। और खांसी आ जा रहा है दोस्तों, उसके लिए सॉरी। तो सबसे पहले मैंने ये नीम खली लिया है दोस्तों। नीम खली इस समय मैं अपने सभी पौधों में डाल रही हूँ, क्योंकि नीम खली डालने से ये होता है दोस्तों कि मिट्टी के अंदर कोई कीड़े मकोड़े रहेंगे, उससे हमारी जड़ों को सुरक्षा प्राप्त होगी। क्योंकि जब मिट्टी के अंदर कीड़े मकोड़े लगे रहते हैं तो वह जड़ों को खाते हैं, यानी कि खोखला करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधे कभी कभी अचानक से सूख जाते हैं, कभी झुलसे से दिखते हैं, कभी मुरझाए से दिखते हैं। तो ये सब समस्याएं नहीं आती है। तो महीने में एक बार नीम खली और फंगिसाइड जरूर डालना चाहिए मिट्टी के अंदर। ठीक है, तो मैं 1 चम्मच के करीब थोड़ा थोड़ा दोनों गमले में डाल दे रही हूँ, और जो बचेगा उसको किसी तीसरे में डाल दूंगी। तो आप लोग भी 1-1 चम्मच के करीब डाल दीजिएगा, चाहे तो आधा चम्मच भी डाल सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कीड़े मकोड़ों को ही भगाने का काम करता है। ठीक है, तो मैं 1 चम्मच के करीब डाली हूँ। और डालने के बाद अच्छे से मिला दीजिएगा, ताकि मिट्टी में ये अच्छे से प्रॉपर तरीके से मिल जाए और पौधों को जल्दी सूट करे। और जो बचा हुआ पार्ट है उसको मैं किसी दूसरे गमले में डाल दूंगी, जो बचा हुआ आइटम है। ठीक है, डाल के देखिए दोस्तों, कितने भी भयंकर कीड़े लगे होंगे वो भाग जाएंगे आपके मिट्टी से निकल के। उसके बाद मैंने ये हड्डियों का चूरा लिया है। ठीक है, इसको डालने से पौधों को कैल्शियम मिलता है, जो पौधे की भी ब्रांच को मोटी करता है। अगर पत्तियां झल रही हैं या पत्तियां अचानक से पीली हो रही हैं तो ये समस्याएं नहीं आती हैं। तो आप ज़रूर प्रयोग करिए। अगर आप हड्डियों का चूरा नहीं डाल सकते हैं मिट्टी के अंदर, तो इसकी जगह आप चौक भी डाल सकते हैं। चौक जो भट्ठा आता है उसको भी डाल सकते हैं, या चौक जो स्लेट वगैरह पे लिखा जाता है उसको भी डाल सकते हैं। दोनों को डालने से कैल्शियम पौधों को प्राप्त हो जाएगा। तो मैं वीडियो में वो भी डालती हूँ, लेकिन मेरे पास ये था तो मैं ये हड्डियों का चूरा भी डाल दे रही हूँ। तो अपने हाथों से नहीं मिला रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे थोड़ी सी अजीब लगता है। ठीक है, तो मैं खुरपी से ही मिला रही हूँ। और इस पौधे में भी थोड़ा मैं खाद अभी डाल दूँगी, तो हल्का हल्का खुदाई कर दे रही। ऐसे तो इसमें स्पेस नहीं है खुदाई करने का, लेकिन फिर भी हल्का हल्का कर दे रही हूँ, ताकि जड़ों तक खाद मेरा पहुँच जाए। तो आप लोग भी हल्का हल्का खुदाई जरूर कर दीजिएगा। कोई भी खाद दीजिएगा, फिर देखिएगा पौधों को बहुत तेज़ी से फ़ायदा करेगा दोस्तों। तो मैं ऐसे करके इसमें भी डाल दी हूँ, और जो बचा है इसको भी डाल दे रही हूँ। ठीक है, लगे हाथ तीनों गमले में, ताकि खाद मेरी पड़ जाए और पौधे मेरे स्वस्थ रहें। तो आप लोग भी इस तरीके से खाद जरूर डालिएगा, और डालने के बाद अच्छे से मिला दीजिएगा। बता दें कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद होता है, जो पौधे की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाता है, न्यू न्यू शूट्स निकालता है। उसके बाद ये मैंने प्लांट बूस्टर करके लिया है दोस्तों। इसको आप चाहें तो पानी में भी डाल के मतलब मिला के डाल सकते हैं, और चाहें तो जड़ों के पास 2-3 ड्रॉप चुआ के भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि टपका के आप दोनों तरीके से डालेंगे, पौधों की ग्रोथ को बहुत अच्छा करता है। इसको डालने से पौधों पे बहुत ज़्यादा फूल वगैरह आते हैं, ग्रोथ अच्छे से आते हैं, फूलों की संख्या बढ़ती है, फूलों का साइज बढ़ता है, पत्तियां स्वस्थ रहती हैं, पौधे की ब्रांच सही रहती है। तो ये प्लांट के लिए एक समझिए कि एनर्जी बूस्टर है। इसको डाल देंगे तो पौधों में जान आ जाती है। तो ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आप चाहें तो 2 लीटर पानी में डाल के इसका सभी पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। जो कलियां असमय गिर जाती हैं, खिल नहीं पाती हैं, वो समस्या ठीक हो जाएगी। कलियों को गिरने नहीं देगा, सारी कलियां खिलेगी। तो छिड़काव करके मैं नहीं दिखा रही हूँ, तो ऐसे ही दिखा दे रही हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैंने ये फिटकरी लिया है। फिटकरी डालने से ये होता है, मिट्टी एसिडिक होती है, जिससे जड़ों का निर्माण बहुत अच्छे से होता है, जिससे पौधा ग्रोथ करता है। इसको डालने से अगर पत्तियां लाइट कलर की हो जाती हैं, जैसे लगता है उसकी नसें दिख रही हैं, या पौधे पर नई ब्रांच नहीं निकल रही है, पत्तियां उसी में घुड़ची पड़ी हैं, सिकुड़ी पड़ी हैं, तो ये सारी समस्याएं ठीक हो जाती है दोस्तों। तो इसको डालने का एक तरीका है, आप एक पौधे में डालना है तो आधा चम्मच लीजिएगा, 2 लीटर पानी में घोल के, चाहिए 1 लीटर पानी में घोल के और पौधों में डाल सकते हैं। दूसरा तरीका है कि 5-10 मिनट पहले इसको किसी पानी में भिगो के रखिएगा, उसके बाद निकाल के जो पानी बचे उसको डाल दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं। इसका प्रयोग आप महीने में एक बार करिएगा, बार बार ना करिएगा, नहीं तो मिट्टी कुछ ज़्यादा ही एसिडिक हो जाएगी, फिर पौधों के लिए दिक्कत बढ़ जाएगी। तो इस का प्रयोग आप हर तरह के पौधे में कर सकते हैं। फिटकरी एक ऐसा पौधा होता है जो पत्तियों में शाइनिंग लाता है, पत्तियों का ओरिजिनल कलर लाता है, पत्तियां स्वस्थ होती हैं, फूल स्वस्थ आते हैं, फूलों का साइज सही होता है। ठीक है, तो इसको मिट्टी में ही डालिएगा, पौधों के ऊपर छिड़काव नहीं करिएगा, फिर देखिएगा कि आपका पौधा कितना तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है दोस्तों। ठीक है,
एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जब भी फूल खिल जाए तो उसका जो बीज बचता है उसको आप कट करके हटा दीजिएगा, पौधे के ऊपर ना छोड़िएगा। जहाँ से आप कट करके हटाएंगे वहीं से नई ब्रांच निकलेगी। ब्रांच जब निकलती है तो उसी पर फूल आते हैं। गुलाब एक ऐसा पौधा होता है कि जितनी इसकी कटाई छटाई होती है उतना ही उस पर फूल आते हैं, उतना ही ग्रोथ होती है। ठीक है, एक बार अगर आपका पौधा फूल अच्छे से दे लिया तो उसकी कटाई छटाई कर दीजिएगा। जब कटाई छटाई कर देंगे तो न्यू न्यू ऐसे बेसल शूट्स निकलेंगे, उसके बाद उसी पर अच्छे खासे फूल आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कटाई छटाई जरूर करते रहिएगा। जब फूल देना एक बार बंद हो जाए तो कर दीजिएगा, फंगिसाइड पाउडर का छिड़काव कर दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा आपके भी पौधे ऐसे न्यू न्यू बेसल शूट्स निकालने लगेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। आशा करती हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। हो सकता है वह वीडियो मेरी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, बाय बाय।